अनवांटेड 72 कब और कैसे लेनी चाहिए? अगर इसकी सही जानकारी इस कपल को भी होती तो शायद इनके साथ ये सब ना होता और ये भी प्रेगनेंसी से बच जाते। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और पूरी बातों को समझ लेते हो तो आपके साथ ऐसा कुछ होने की जो संभावना है वो 95% तक कम हो जाएंगी। देखिए, होता ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि अनवांटेड 72 को मात्र खाने से 100% प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन ये बात गलत है। आपने अनवांटेड 72 को कब लिया है, कितनी डोज इसकी शरीर में गई है, जो डोज शरीर में गई है वो क्या लड़की या महिला के शरीर के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में थी या नहीं, अनवांटेड 72 के बाद उल्टी हुई है या नहीं, और टाइमिंग की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। इसे हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं। देखो, रिलेशन के बाद जो तेज चलने वाले स्पर्म हैं वो फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं और लगभग 15 से लेके 45 मिनट, एवरेज मानो 30 मिनट में प्रेगनेंसी कर देते हैं एग को फर्टिलाइज करके। वहीं धीरे चलने वाले स्पर्म 2 घंटे का समय लेते हैं। अब जब कोई फीमेल इस अनवांटेड 72 को खाते हैं तो ये खाने के बाद शरीर में इसका तेजी से पाचन शुरू हो जाता है। इस गोली का जो पीक है वो लगभग 1 से 2 घंटे में आता है, एवरेज मानो 90 मिनट में आ गया। और इस गोली में जो हार्मोन है वो लगभग 95 से 100% खून के अंदर आता है 120 मिनट में। लेकिन ये गोली जो काम करना शुरू करती है वो पीक आने के बाद कर देती है, यानी कि 90 मिनट में। तो आप समझ सकते हो कि इस गोली के काम करने से पहले ही जो स्पर्म है वो प्रेगनेंसी करने की क्षमता रखते हैं। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अनवांटेड 72 को एडवांस में ही खा लेते हैं, रिलेशन से पहले ही, टाइमिंग की टेंशन ही खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो अनवांटेड 72 फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो वीडियो में मैंने आगे समझाया है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि अनवांटेड 72 क्या होती है और इसको आपको सही तरीके से कब उपयोग करना चाहिए। तो जो अनवांटेड 72 है एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। इसको प्लान बी पिल भी बोलते हैं, यानी कि इसको प्लान बी के लिए बनाया गया है। इसको आपको तब लेना चाहिए जब आपका प्लान ए फेल हो जाए। मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी तो आपके प्लान ए में ये था कि आप जब भी फिजिकल रिलेशन रखेंगे तो कोई प्रोटेक्शन का यूज करोगे ताकि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन आपका प्लान ए तब फेल हुआ जब आप प्रोटेक्शन का यूज करना भूल गए, या आपने प्रोटेक्शन का यूज किया लेकिन वो फट गया या सरक गया, या आपको लीक होने का डाउट हो, या फिर आप जो रोजाना गर्भ निरोधक गोलियां लेते थे उसका उपयोग करना भूल गए हो, डोज मिस हो गई है, या विड्रॉल मेथड में आपको डाउट है कि स्पर्म अंदर चला गया, या प्रीकम की वजह से आपको डाउट लग रहा है, या फिर आपका जो फिजिकल रिलेशन है वो फर्टाइल डेज के आसपास में हुआ है, या फिर ऐसी कोई सी भी अनप्रोटेक्टेड स्थिति जहां पर आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस ज्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में आप प्लान बी यानी कि अनवांटेड 72 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये रोजाना लेने वाली गोली नहीं है। अगर आप इसका बार बार उपयोग करते हैं तो दिक्कतें होंगी। क्या होंगी उसके लिए आप वीडियो को देखते रहें। वैसे तो अनवांटेड 72 एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है क्योंकि इसके अंदर लेवन और जेस्ट्रोल होता है 1.5 mg में, जो कि रोजाना लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन सवाल आता है कि क्या एक गोली आपके लिए काफी है या नहीं। तो देखिए, जब सही डोज की बात आती है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है पेशेंट के बॉडी वेट से, यानी कि बीएमआई से। अब बीएमआई का सुनकर आप घबराना मत, क्योंकि इसी वीडियो में आगे बताया है कि बीएमआई क्या होता है और आपका बीएमआई कितना होगा। लेकिन जो समझा रहा हूं उसको आप पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर बीएमआई 25 या 25 से कम है तो इस अनवांटेड 72 की एक गोली काफी रहती है। लेकिन अगर बीएमआई 26 से लेकर 30 के बीच में है तो एक गोली काफी नहीं है, ये फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो अनवांटेड 72 है एक लिपोफोलिक दवा है। लिपोफोलिक दवा का मतलब ये चर्बी में घुलनशील होती है। जिन भी फीमेल्स का बीएमआई ज्यादा होता है उनमें एडिपोज टिश्यूज ज्यादा होते हैं, फैट यानी कि चर्बी ज्यादा होती है। और ऐसी कंडीशन में जब ये फीमेल्स इस अनवांटेड 72 को लेते हैं तो ये खून में जाती है, लेकिन ये खून में रहने की बजाय चर्बी में घुलने लगती है, जिससे खून के अंदर इस गोली के अंदर जो हार्मोन है उसकी मात्रा कम होने लगती है और खून में उतनी ज्यादा मात्रा नहीं रहती जितनी इस गोली के काम करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है, जिसकी वजह से ये गोली फेल हो जाती है। सोल्यूशन ये है कि आपको इसकी डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको 3 mg की गोली लेनी पड़ेगी, यानी कि एक साथ 2 गोलियां लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बीएमआई 30 से ज्यादा होता है तो डोज इंक्रीज करने से बेनिफिट नहीं मिलता है, ये फेल हो जाती है।
सोल्यूशन ये है कि आपको अलग दवाई लेनी पड़ती है, जैसे कि यूलिप्रिस्टल एसीटेट या फिर आप कॉपर्टी लगवा सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए डोज के रिगार्डिंग। बीएमआई आपका कितना है उसके लिए आप ये पेशेंट का उदाहरण दे रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको मुंह से लेना होता है पानी के साथ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसको खाली पेट लो या खाना खाकर मैटर नहीं करता है। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके इस गोली को उतना जल्दी ले लो। अच्छा रहेगा कि 12 से 24 घंटे के बीच ले लो। अदरवाइज आप इसको 72 घंटे के अंदर अंदर भी ले सकते हो, लेकिन 72 घंटे के बाद इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है, लेकिन ये 120 घंटे तक काम कर देती है। लेकिन 120 घंटे के बाद इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही होते हैं। फिर सवाल आता है कि इसको जल्दी से जल्दी लेने से क्या फायदा मिलेगा और 120 घंटे के बाद लेने से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो देखो, जब कोई फीमेल इस अनवांटेड 72 को लेते हैं तो ये शरीर में जाकर सबसे पहला काम करती है ओव्यूलेशन कराने वाले हार्मोन को ब्लॉक करना, और ये ओव्यूलेशन को 72 से 120 घंटे के लिए ब्लॉक कर देती है। ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन एक ऐसा टाइम है जब फीमेल की जो अंडेदानी है, ओवरी रहती है, उसमें पानी वाली थैली रहती है जिसको फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल में ओवम रहता है, यानी कि अंडा रहता है। जब ये पानी वाली थैली फूटती है तो उसको ओव्यूलेशन होना बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ओवम है, एग है, वो इस पाइप में आ जाता है। इस पाइप को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब अगर स्पर्म इस एग से आकर मिलता है तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये जो आप लोग अनवांटेड 72 लेते हो, इसको लेने से ये जो एग रिलीज हुआ है, पानी वाली थैली फूटी है, इसकी डेट चेंज हो जाती है लगभग 72 से 120 घंटे के लिए। अब जो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, वो इसलिए बोला हूं क्योंकि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कितनी जल्दी स्पर्म जो हैं वो पहुंच जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। और अगर इनको तुरंत वहां पर एग मिल जाता है तो ये एग से मिलते हैं और प्रेगनेंसी कर देते हैं। लेकिन अगर वहां पर एग इनको नहीं मिलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही बैठे रहते हैं अगले 72 से 120 घंटे के लिए, क्योंकि इतने समय तक ये फीमेल बॉडी में जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद ये मर जाते हैं। फीमेल बॉडी या तो इनको डाइजेस्ट कर लेती है या वाइड डिस्चार्ज के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, या जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ ये बाहर आ जाते हैं। तो 120 घंटे का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें कभी भी प्रेगनेंसी लग सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनवांटेड 72 को ले लेना चाहिए, ताकि ओव्यूलेशन की जो डेट है वो आगे हो जाए। अभी भी नहीं समझे हो, ऐसे समझो। मानो कि आपका जो फिजिकल रिलेशन है आज रात को 11 बजे हुआ, डिस्चार्ज हुआ 11:10 पर, स्पर्म पहुंच गए 11:40 पर। अब ओव्यूलेशन होना था अगले सुबह 6 बजे, लेकिन आपने अनवांटेड 72 को इमीडिएटली ले लिया, तुरंत ले लिया। रिजल्ट क्या हुआ? ओव्यूलेशन जो है 72 से 120 घंटे आगे हो गया। अब स्पर्म पहुंच चुके हैं अंदर एग के लिए, प्रेगनेंसी कोज करने के लिए, लेकिन वहां पर एग नहीं है। तो 72 से 120 घंटे के बीच में जो स्पर्म है सारे के सारे मर जाएंगे, और जब एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, तो वहां पर एग तो अब अवेलेबल है, लेकिन जो स्पर्म थे वो सारे के सारे अब मर चुके हैं। तो इस बात से आपने ये भी समझा कि क्यों 120 घंटे के बाद अनवांटेड 72 को लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म है वो मैक्सिमम 120 घंटे तक रहते हैं, इस बीच आपको प्रेगनेंसी होती है। अगर आप 120 घंटे के बाद अनवांटेड 72 को लेते हो तो स्पर्म ऑलरेडी मर चुके हैं, और अनवांटेड 72 को लोगे तो सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अगर आप अभी भी अनवांटेड 72 को एडवांस में लेने का सोच रहे हैं तो देखो, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि आपको हमेशा प्लान ए का यूज करना है, डायरेक्ट प्लान बी यूज नहीं करना है, वरना दिक्कतें होंगी। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग दिक्कतों को मैनेज कर लेंगे, बस हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो भी अनवांटेड 72 को लेने से ये फेल हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। ऑलरेडी बताया कि जो स्पर्म है वो 72 से 120 घंटे तक अंदर रह सकते हैं। अनवांटेड 72 को अगर आप पहले ले लेते हो तो एक बार तो ओव्यूलेशन डिले हो गया, लेकिन जब एग रिलीज होगा तो स्पर्म वहां पर ऑलरेडी मौजूद रहेंगे एग को फर्टिलाइज करने के लिए, और आपको प्रेगनेंसी कोज हो जाएगी। दूसरी बात आप ये भी सोचो ना कि अगर आप अनवांटेड 72 को पहले लेते हो तो अनवांटेड 72 का पीक बहुत जल्दी मिलता है, और ऐसी स्थिति में कुछ फीमेल्स की तबीयत इमीडिएटली खराब हो जाती है, उल्टी आने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, तबीयत ऐसी खराब हो जाती है
कि आप कैसे फिजिकल रिलेशन रख लोगे। तो ऐसी स्थिति में अनवांटेड 72 को एडवांस में लेने से सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको लेना तो यूजलेस गया आपके लिए। इसी वजह से अनवांटेड 72 को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अनवांटेड 72 को जब लेते हो तो एक बात का खास ध्यान रखना कि कम से कम 2 घंटे तक उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उल्टी हो गई है 2 घंटे के अंदर अंदर तो आपको दोबारा से अनवांटेड 72 को लेना पड़ेगा। जब कोई फीमेल या लड़की अनवांटेड 72 को लेते हैं तो लेने के कुछ मिनट्स के बाद ही उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इमीडिएटली कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पीक शुरू होता है ना, वैसे वैसे इसका असर भी देखने को मिलेगा और इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि उल्टी होना, मितली होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, सिर में दर्द होना, वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज होना, ब्रेस्ट पेन होना, मूड स्विंग होना, कमर में दर्द होना, टांगों में दर्द होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने जैसे किसी नशीली चीज़ को ले लिया हो, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, थकान महसूस होती है। कुछ फीमेल्स को एबनॉर्मल टाइप की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि पिंकिश टाइप की ब्लीडिंग, ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज, खून के धब्बे देखने को मिलते हैं, लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है जिसको स्पॉटिंग होना बोलते हैं। कुछ फीमेल्स को ब्लीडिंग जैसा फ्लो देखने को मिलता है या उससे ज़्यादा फ्लो देखने को मिलता है, क्लोट्स भी पास आउट होते हैं। तो फीमेल्स को लगता है कि उनके पीरियड्स जल्दी कैसे आ गए, लेकिन ये पीरियड्स नहीं होते हैं, ये अनवांटेड 72 लेने का एक साइड इफेक्ट है जिसको विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं। ये जो ब्लीडिंग है ये लगभग 3 से 5 दिन तक होती है, फिर स्टॉप हो जाती है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं आपको बोलूँ ना तो अनवांटेड 72 लेने का एक बहुत बड़ा फायदा तो यही है कि आपको प्रेगनेंसी होने से बचा लेती है, लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि इसको मात्र एक बार लेने से आपके 3 पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको सिर्फ 6 महीने में एक बार उपयोग करें। अगर आप इसको बार बार उपयोग करते हैं, कुछ फीमेल्स क्या करती हैं कि उनका नॉर्मल बीएमआई होता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रभाव के चक्कर में कि ज़्यादा अच्छे से काम करेगी इसकी 3-4 गोलियां ले लेती हैं। ऐसी कंडीशन में सीवियर टाइप के साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसमें पीरियड्स आना ही बंद हो जाते हैं, या जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत तेज ब्लीडिंग देखने को मिलती है जो कि बहुत दिनों तक रहती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनवांटेड 72 लेने के बाद पीरियड्स तो आए लेकिन सेम फ्लो ना आपको देखने को मिले जैसा कि आपको पहले आता था, या आपको रुक रुक कर ब्लीडिंग हो, या आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत टाइम तक चले, आपको स्पॉटिंग टाइप की लाइट ब्लीडिंग देखने को मिले, गाढ़ी गाढ़ी ब्लैकिश टाइप की आपको ब्लीडिंग देखने को मिले, या आपको ब्रेस्ट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, या आपको ब्रेस्ट से एबनॉर्मल टाइप का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, या फिर आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, अंडेदानी में रसोली जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, चॉकलेट सिस्ट आपको देखने को मिल सकती है, या वजाइनल ड्राइनेस आपको देखने को मिल सकती है, सेक्सुअल जो डिजायर रहती है वो डिक्रीज हो जाती है, बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है, चेहरे पर बाल आ सकते हैं, एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ज्यादा अनवांटेड 72 लेने से हार्मोन्स इतना ज्यादा खराब हो जाते हैं कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, एग की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लगती है, और कुछ कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बार बार अनवांटेड 72 को उपयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच किया तो आपको पता लगा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस रहती है टाइम पर लेने की, डोज के रिगार्डिंग कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो अगर आप पूरी बातों को समझ चुके हो वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, तो आपको 95% की सक्सेस रेट मिलती है जब आप अनवांटेड 72 को लेते हैं, लेकिन 5% की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को होने से रोकती है। अगर ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो गया है तो फिर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये फेल हो जाती है। एक रफ आइडिया की बात करें हम, तो जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो पीरियड्स शुरू होने के पहले 10 दिन और लास्ट वाले जो 10 दिन हैं, यानी कि जो आपकी पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट है उस एक्सपेक्टेड डेट से पहले 10 दिन, तो ये जो टोटल 20 दिन हुए, इसमें अगर आप अनवांटेड 72 को लेते हो तो आपको जो सक्सेस रेट है वो 95% तक की मिलेगी। और जो ये बीच वाला टाइम है ना, इन बीच वाले टाइम में कितनी सक्सेस रेट मिलेगी आपको, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी वेट, एज पर, कितनी बार आपने अनवांटेड 72 को लिया है, आपकी पीरियड्स ड्यूरेशन पर, पीरियड्स में कितनी ब्लीडिंग होती थी, और आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर। क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर अनवांटेड 72 को उपयोग कर सकते हैं? तो बेशक कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये रहता है कि अगर बाय चांस अनवांटेड 72 फेल हो जाती है तो क्या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं? तो बेशक रख सकते हो, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी बताया कि अनवांटेड 72 को लेने से ये ओव्यूलेशन को डिले करती है। ये ना तो प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाती है, ना ही पेट में जो भ्रूण है, बच्चा है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को बेझिझक कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये रहता है कि अनवांटेड 72 को ले लिया
और अगर दोबारा से कुछ समय के बाद फिजिकल रिलेशन होता है तो क्या अनवांटेड 72 प्रेगनेंसी से बचा सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनवांटेड 72 को लेने से पहले अगर आपने फिजिकल रिलेशन रखा है तो वो उस प्रेगनेंसी से आपको बचाएगी, लेकिन अनवांटेड 72 को लेने के बाद अगर आपका दोबारा से फिजिकल रिलेशन हुआ है तो ये उस फिजिकल रिलेशन से आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है। ये तो सेम वही कंडीशन हुई एडवांस में लेने वाली। तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।